ओम नमस्ते परमहंसाय स्वामी भागीसायस्य बदले लक्ष्मी नित्यास्ते हृदये संवित्तं विश्व सर्वविकर्माणि भवनस्तं परं धाम भगवत्पाद। श्रीमद्भागवत के आदितः 6 स्कंध पूर्व और अब तक सर्ग विसर्ग स्थान और पोषण श्रीमद्भागवत में प्रतिपाद्य 10 विषयों में 4 प्रकार के पदार्थों का सर्ग का, विसर्ग का, स्थान का और पोषण 4 प्रकार के पदार्थों का निरूपण हो चुका। अब इस 7वें स्कंध में सूती पदार्थ का निरूपण किया गया। सूती की परिभाषा करते हुए भगवान सुखदेव जी दूसरे स्कंध के 10वें अध्याय में कह चुके हैं, ऊतयः कर्म वासनाः। कर्मों की वासनाएं ही ऊती शब्द का अर्थ। और असल में श्रीमद्भागवत के ये 10 पदार्थों का जो क्रम यहाँ विश्लेषित किया गया है, इनमें परस्पर जो है क्रम की संगति भी। जैसे पिछले स्कंद में पोषण पदार्थ का निरूपण किया गया, पोषणम तदनुग्रह, भगवान के अनुग्रह को पोषण बताया। वह 3 प्रकार से मनुष्य योनि में अजामिल पर भगवान ने अनुग्रह किया, देव योनि के देवराज इंद्र के प्रति भगवान का अनुग्रह हुआ, और बेटी माता के पुत्र मरुद गणों पर भी भगवान का अनुग्रह हुआ। अच्छा, अनुग्रह की आवश्यकता जीव के सामने क्यों आती है? जब वह किसी कठिनाई में पड़ता है, और कठिनाई में पड़ने का कारण होता है उसके कर्म। अजामिल के भी कर्म ऐसे हुए, देवराज इंद्र के भी कर्म ऐसे बिगड़े। तो इस प्रकार से कर्मों के बिगड़ने से जब जीवन में संघर्ष पैदा होता है, उस समय भगवान अपने अनुग्रह के द्वारा धर्मात्मा जीवों का पोषण करते हैं। तो ये कर्म का बिगड़ना क्या है? सवाल ये खड़ा होता है, कर्म का बिगड़ना क्या है? तो कर्म के बिगड़ने के संबंध में चर्चा है, ऊतयः कर्म वासना। और इसकी 2 धाराएं, दैवी संपत्ति का कर्म और आसुरी संपत्ति का। आसुरी संपत्ति त्याज्य है, दैवी संपत्ति ग्राह्य है। तो ग्राह्य दैवी संपत्ति कैसे हमारे जीवन में प्रकट हो, अवतरित हो, इसके लिए इस स्कंद के अंतिम 5 अध्याय, प्रथम के 5 और 5 अध्यायों में आसुरी वासना पहले 5 में, उसके बाद दूसरे 5 में दैवी वासना प्रहलाद जी के जीवन में,
और अंतिम में दैवी संपत्ति प्राप्त करने के साधन कौन से हैं उनका निरूपण किया। इस प्रकार से 5-5 अध्याय के 3 क्रम है, 15 अध्याय वाला यह। और कर्म के भेद भी 5 ही, पंचविधम का। और पंचविध कर्म जो है त्रिगुणात्मक होने से 5 या 15 हो जाता है, इसीलिए 15 अध्याय। तामस कर्म आसुरी संपत्ति व, सात्विक कर्म दैवी संपत्ति व, और राजस कर्म है मनुष्य योनि व। मनुष्य जो है धर्म अधर्म दोनों के मिश्रण का फल है, इसलिए दोनों की संभावना। अगर धर्म को पकड़ के चलेगा तो दैवी संपत्ति की ओर जाएगा, और ये धर्म को नहीं पकड़ेगा तो अधर्म के द्वारा आसुरी संपत्ति की ओर चला जाएगा। इस तरह से 15 अध्याय में पूरा होने वाला यह स्कंद बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरी एक बात और, श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में महाराज परीक्षित के द्वारा एक बड़ा गहरा प्रश्न किया। उस प्रश्न के उत्तर में ही यह स्कंद कहा गया। और प्रश्न के उत्तर में जो भगवान की महिमा, भगवान के विलक्षण गुणों का निरूपण किया गया, ये इतने रहस्यमय और गंभीर है। श्रीमद् भागवत का असल में जो फल बताया गया है, कि श्रीमद् भागवत का परिशीलन और श्रवण करते करते अनायासेन भगवान के प्रति भक्ति जागृत, भगवत प्रेम प्रकट हो। तो क्यों प्रकट हो जाता है? क्योंकि श्रीमद् भागवत में पद पद पर भगवान के मंगलमय सर्वलोक मंगलकारी विलक्षण गुणों का निरूपण किया। उनको सावधान होकर के जब हम सुनेंगे तो हमारे अंदर वे प्रविष्ट हो जाएंगे, और फिर भगवान के गुण जब हमारे भीतर प्रवेश कर जाएंगे तो श्रोता का चित्त मन भगवान में प्रेम प्राप्त किए बिना रह नहीं सकता। जैसे गोस्वामी जी कहते हैं कि उमा राम स्वभाव जिहि जाना, ताहि भजन तजि भाव न आम। भगवान का ही ऐसा विलक्षण स्वभाव है कि उसको जो जान लेता है, जिसने जिसने जाना आज तक, वह डूब गया भगवान के भजन, भगवत प्रेम में डूब जाने के बाद फिर वह संसार को विस्तृत कर देता है। इस तरह से ये कर्म की वासनाओं के साथ में, क्योंकि उनकी विवेचना बिना, भगवत कृपा के बिना, भगवत गुणों के बिना हो ही नहीं सकती। क्योंकि एक बात और भी है, असल में भगवान ही अपनी माया से संसार को प्रकट करते, इसलिए प्रकट करते जीव को पुरुषार्थ भागी बनाने के लिए। जीव संसार में पुरुषार्थ भागी बनता है, अनेक प्रकार के अवरोध और अनुकूलताओं के बीच में चलते हुए और सन्मार्ग का आश्रय लेते हुए वह भगवान की कृपा का पात्र बन जाता है। इन अनेक दृष्टियों से यह स्कंद जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसको समग्र श्रीमद् भागवत भगवान की वांगमय मूर्ति है। तो मूर्ति होने से जैसे प्रथम स्कंद, द्वितीय स्कंद भगवान के दाएं बाएं चरण बताए गए,
वैसे ही यह सप्तम स्कंद भगवान का दाहिना हाथ, जो भगवान अपने कटी पर स्थापित किए हुए हैं, ऐसा है। तो ऐसे स्कंद का आरंभ करते हुए सबसे पहले श्रीधर स्वामी जो है मंगलाचरण करते हुए इसके प्रतिपाद्य विषय का उल्लेख करते हैं। श्री गणेशाय नमः। स्वभक्त पक्षपातेन तद्विपक्ष विदारणम नृसिंहमद्भुतं वंदे परमानंद विग्रहम। श्रीधर स्वामी की इष्ट देव भगवान नृसिंह है। पहले उन्होंने वंदना की है प्रथम स्कंद, और यहाँ तो विशेष करके उन्हीं भगवान का चरित्र व्यक्त किया गया है, तो भला उनका स्मरण किए बिना कैसे रह सकते हैं। तो कहते हैं कि स्वभक्त पक्षपातेन, भगवान अपने भक्त का बड़ा पक्षपात करते हैं, और पक्षपात करने से ही तद्विपक्ष विदारणम, अपने भक्त के विपक्षी, भगवान के भक्त हैं प्रहलाद जी, उनका विपक्षी बना हुआ है हिरण्यकश्यप जो पिता है, तद्विपक्ष विदारणम। तो अपने भक्त का पक्षपात करते हुए भगवान ने अपने भक्त के विपक्षी हिरण्यकश्यप का विदारण कर डाला, नाखूनों से उसका पेट फाड़ डाला। नृसिंहमद्भुतं वंदे परमानंद विग्रहम, ऐसे भगवान नृसिंह का जो बड़ा अद्भुत स्वरूप प्रकट करने वाले, जो परमानंद का विग्रह है, उनकी मैं वंदना करता हूँ। ये मंगल की। फिर कहते हैं ऊटी पंचदशाध्याय सप्तमे वर्णते धुना। अब इस समय इस 7वें स्कंद में ऊटियों का 15 अध्याय से वर्णन किया जाएगा। ऊटी क्या है? ऊटिश्च वासना प्रोक्ता तत्त कर्मानुसारिणी, तत्त कर्मों के अनुसार वासना का नाम ऊटी है। शुभ कर्म से शुभ वासना और अशुभ कर्म से अशुभ वासना, उसी को ऊटी कहते हैं। उनते कर्म वासना परिभाषा ही बताई गई। तो उनका 15 अध्याय में वर्णन किया गया है। अशुभा च शुभा चेति द्विधा सा हेतु भेदतः, क्योंकि वासनाओं के हेतु 2 तरह के हैं, शुभ कर्म और अशुभ कर्म, इसलिए वह वासना भी 2 प्रकार की है। अशुभा च शुभा चेति, अशुभा वासना और शुभा वासना। क्यों 2 भेद क्यों हो गए? हेतु भेदतः, क्योंकि हेतु भी भिन्न भिन्न है। शुभ कर्म हेतु है शुभ वासना का, अशुभ कर्म हेतु है अशुभ वासना। अशुभा महताम कोपात शुभा महत अनुग्रहात, कहते हैं अशुभ वासना जो है महान पुरुषों के कोप से प्रकट होती है। महताम कोपात और शुभा महत अनुग्रहात, और शुभ वासना महान पुरुषों के अनुग्रह से प्राप्त होती है। इसलिए हमेशा जो है ध्यान रखना चाहिए कि महान पुरुषों के कोप का भाजन न बने, ऐसे कर्म न करे, बल्कि उनके अनुग्रह का भाजन बनने वाला कर्म करे। हरेर्द्वारपयोर यद्वद्वैकुंठे वसतो रति चतुःषणुषाद्विष्णुद्वेषाद्यशुभ वासना। इसी को स्पष्ट करते हैं प्रकट प्रसंग में। कहते हैं कि भगवान के द्वारपाल थे जय विजय। हरेर्द्वारपयोः यद्वद्वैकुंठे वसतो रति,
वैकुंठ में निवास कर रहे थे, भगवत धाम में, किंतु चतुर्षनुषा विष्णु द्वेषाद्यसु वासना, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चतुर्सन, चारों के नाम में सन लगा हुआ। शब्द माने दिव्यता। उनके रुष्ट होने से, रोष से एक, और विष्णु द्वेषात्, सनकादिकों ने रुष्ट होकर के जब उनको जाने से रोक दिया, प्रसंग सभी जानते हैं, तब साप दिया उन्हें। और दूसरा एक और, विष्णु द्वेषात्, भगवान विष्णु से द्वेष करने के कारण, भगवान विष्णु से द्वेष कैसे हुआ? तो देखिए, तीसरे स्कंद में जो प्रसंग लाया गया है वहीं पर ये बात कही गई। जब सनकादिकों ने शाप तो दे दिया, वे सब घबरा गए, प्रार्थना करने लगे, और प्रार्थना करते हुए कहने लगे कि वहाँ भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि जय विजय यह बात जान गए, जानते थे, अरे इनसे तो स्वयं भगवान भी डरते हैं, तपस्वी ब्राह्मणों से, ऋषियों से। इसलिए अगर हम इनकी शिकायत भगवान से करेंगे तो वे तो उल्टा हम ही को डांटेंगे, इसलिए और घबरा गए। वही तीसरे स्कंद बनाना, तो प्रार्थना करने लगे, और प्रार्थना करके उन्होंने ये मांग की कि ठीक है, आपने जैसा हमको साथ दिया है तो हमको मिले, किंतु भगवान के भक्त जनों के संग की विस्मृति हमको न हो, इतनी कृपा आपकी। किसी भी योनि में कहीं भी हम जाएं तो इसके बाद भगवान को मालूम पड़ गया कि ऐसी घटना घट गई, तो चले आए। तो उनका दर्शन करके सनकादिकों ने भगवान की स्तुति की, महिमा गाई, और महिमा गा करके, स्तुति गा करके उन्होंने कहा कि देखिए, हम लोगों से भूल हो गई है, आपके सेवकों को हमने साप दे डाला है, आप उसको निराकृत कर दीजिए, तिरस्कृत कर दीजिए, वह साप न लगे, और हमारी इच्छा है कि आप चाहें तो उनकी तरक्की कर दें। वैकुंठ के पार्षद तो हैं ही, कोई और ऊंचा पद दे दे। अभी तो द्वारपाल थे, फिर कोई और विशेष सचिव वगैरह बना दीजिए कुछ। ये कह रहा है, हमसे बड़ी भूल हो गई। सनकादि जो है पश्चाताप कर रहे हैं। इसके बाद फिर भगवान ने ब्राह्मणों की महिमा का गुणगान कहा कि मुझमें जो कुछ भी है ये ब्राह्मणों की भक्ति का फल है, आदि आदि। तब वो सनकादि तो बड़े आश्चर्यचकित हो गए, ये क्या कह रहे हैं, सारे विश्व ब्रह्मांड के तो आराध्य हैं ये, और ऐसा कह रहे हैं। उन्होंने फिर अर्थ समझ लिया कि भगवान जो है लोक संग्रह के लिए ऐसा कर, और अंत में फिर दोहराया सनकादिकों ने कि भगवान, हमारी विशेष इच्छा है कि आप जो है इन पार्षदों की विशेष उन्नति कर दें, हमको दंड दे दें। हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको आप बचाइए और हमको दंडित कीजिए, कुछ कोई भी दंड दीजिए। केवल हमारी भी इच्छा यह है कि चाहे किसी भी योनि में हमको जाना पड़े, किंतु आपके चरणों में हमारा मन भ्रमर जैसे फूलों में लगा रहता ऐसे लगा रहे, कान आपके यश को सुनते रहें, वाणी आपके यश का गुणगान करती रहे, बस ये है। और हमको चाहे जैसी योनि में आप पटक दीजिए, डाल दीजिए। जय विजय तो सुन रहे थे, तो जय विजय को लगा कि अरे ये तो हमको साप से मुक्त करने की बात कह रहे हैं,
किंतु भगवान ही ऐसे हैं कि इनकी बात नहीं मान रहे। ये अपने से जो है उनकी बात न मान करके समर्थन कर रहे हैं कि नहीं नहीं, ये तो मेरी इच्छा से इनको साथ दिया है, तुमने ठीक किया है, इसलिए भगवान के प्रति द्वेष है। विजय को भगवान के इसीलिए देखिए, जन्म नाम सहस्रेषु बुद्धिर्या भाविता पुरा तामेव भजते जंतु। हिरण्याक्ष कश्यप के रूप में जब ये जन्म लेकर के आए तो भगवान से जितना इनको द्वेष था किसी से नहीं था। उनका नाम कोई ले ले, उनकी कोई बात चल पड़े तो सही नहीं था, जितना अपराध किया। प्रहलाद ने आखिर क्या गलती की थी? भगवान का नाम ही तो ले लिया, उनकी कोई महिमा ही तो कहते जा रहे थे, उनका श्रेष्ठत्व को प्रतिपादन कर रहे थे, लेकिन आप बबूला हो गए। और इतना बबूला हो गया कि जान से मारने के लिए तैयार हो गया। वो भगवान विष्णु से द्वेष, यह द्वेष की भावना जो है महान पुरुषों के अपकार करने के दुष्परिणाम स्वरूप आ गई। धर्म जहाँ पर नष्ट हुआ कि सारे उपद्रव व्यतिक्रम बढ़ते चले जाए, उपद्रव बढ़ते चले जाए। पहले सनकादिकों की उपेक्षा की इन लोगों ने, तो उनसे साथ हुआ, और साथ होकर के बाद फिर भगवान से द्वेष करने लग गए। तो वही कह रहे हैं कि विष्णु द्वेषाद विष्णु दास अशुभ वासना, अशुभ वासना उनको प्राप्त हुई, और अशुभ वासना के फलस्वरूप तीनों योनियों में, पहली योनि में हिरण्याक्ष, दूसरी में रावण कुंभकर्ण, और तीसरे में शिशुपाल और दंतवक्र, तीनों योनियों में भगवान के प्रति ही उनका सर्वाधिक रोष था। यथा जो दैत्य गर्भेपि, तो ये तो दृष्टांत दिया आसुरी वासना का। इसी तरह से शुभ वासना का फल क्या है? यथा च दैत्य गर्भेपि प्रहलादस्य शतः स्थिरा नारदानुग्रहादासो विष्णु सद्भक्ति वासना। और यद्यपि दैत्य योनि में के गर्भ में आए हुए प्रहलाद जी कयाधु के पुत्र थे ना, किंतु उन प्रहलाद जी के हृदय में सत्पुरुषों के प्रति स्थिर मति बनी हुई थी। और जिस समय प्रहलाद जी अभी माँ के गर्भ में ही थे, उसी समय नारद जी ने उपदेश किया माता को भी सुनाने के लिए, और देवर्षि नारद तो त्रिकालज्ञ हैं, उस गर्भस्थ शिशु को भी बोध कराने के लिए नारद जी ने उपदेश किया है दोनों को। यह रहस्य जो है प्रहलाद जी ने स्वयं बताया है। असुर बालकों को उपदेश करते समय, शिक्षा देते समय कहा है कि मैं माँ के गर्भ में था, तब देवर्षि नारद जी ने मंगल में उपदेश किया, तो वह उपदेश मेरी माँ को तो भूल गया है ना, किंतु मुझे नहीं भूला, ये कहते हैं। इसलिए दोनों को लक्ष्य करके उपदेश किया था नारद जी ने। वही बात यहाँ कह रहे, नारदानुग्रहादासो विष्णु सद्भक्ति वासना। श्री नारद जी के अनुग्रह से, है ना, सद्वासना महान पुरुषों के अनुग्रह का फल है, और अशुभ वासना महान पुरुषों के तिरस्कार का फल है। तो इसलिए विष्णु सद्भक्ति वासना, भगवान विष्णु में सतभक्ति। सतभक्ति किसे कहते हैं? कोई असत भक्ति होती है क्या? असत भक्ति का मतलब होता है साकांक्ष, कोई न कोई प्रयोजन लगाए हुए है साथ में। निरपेक्ष भक्ति, निराकांक्ष निष्काम भक्ति, ऐसी वासना उनको प्राप्त हुई। विष्णु सद्भक्ति वासना। स्वभक्तम च सदा विष्णु द्विषंतमपि रक्षति।
तृतीये अथ भवेद्वास्था व करोदात्मसात् पुनः। एक बात तो ये बता दी, अब एक दूसरी बात कह रहे हैं। श्रीधर स्वामी कितना बड़ा रहस्य खोल रहे हैं। कहते हैं कि देखो, जय विजय भले भगवान से द्वेष करने लगे थे, लेकिन थे तो भगवान के भक्त ही, प्रिय भक्त ही थे। तो भगवान इस बात को जान रहे थे कि ये मेरे भक्त हैं, और इस समय सनकादिकों के शाप से प्रभावित होकर के असत वासना का शिकार होकर के मुझसे द्वेष कर रहे हैं, तो भी भगवान उनका कल्याण ही चाहते हैं। वही कहते हैं, स्वभक्तम च सदा विष्णुर्द्विषन्तमपि रक्षति। भगवान विष्णु अपने भक्त को सदा सर्वदा, चाहे वह द्वेष ही क्यों न करने लगा हो, तो भी भगवान उसकी रक्षा करते हैं। ये भगवान का स्वभाव है। तृतीये अथ भवेद्वास्था व करोदात्मसात् पुनः। इसीलिए 3 जन्मों का साथ था ना, तो तीसरा जन्म जब उनका हुआ शिशुपाल दंत वक्र का, तब भगवान ने दोनों को आत्मसात कर लिया, अपने में मिला लिया। अगर उनके द्वेष को महत्व दिया होता तो क्यों मिलाते? चाहे द्वेष ही कर रहे थे असुर होने के बाद, लेकिन भगवान ने उनका कल्याण ही किया। बल्कि आगे आगे स्पष्ट करेंगे मूल में ही कि भगवान ने हिरण्याक्ष कश्यप का, रावण कुंभकर्ण का वध करके उनका हित किया है, कल्याण किया है। क्योंकि अगर उनका वध न करते तो उनको कोई मार तो सकता नहीं था, है ना, तो उनका पतन ही बना रहता। आसुरी योनि में ही वे फिरते भटकते रहते। इसलिए भगवान ने उनको शीघ्रातिशीघ्र इस अघयोनि से मुक्ति देने के लिए उनका संहार किया, उद्धार किया, कल्याण किया। तृतीये अथ भवेद्वास्थौ अकरोदात्मसात् पुनः। इसीलिए तीसरी बार जब शिशुपाल दंत वक्र के रूप में उनका जन्म हुआ, तो भगवान ने आत्मसात कर लिया। उनकी ज्योति, शिशुपाल की आत्म ज्योति भगवान में विलीन हो गई, दंतवक्र की विलीन हो गई। ये रहस्य बताया। आप कहते हैं अतो मनीषिणा यत्न कार्यो महदनुग्रह। इसलिए देखो, मनीषी व्यक्ति का, विवेकी का यह कार्य है कि महान पुरुषों के अनुग्रह के लिए कार्य करे, जिससे महान पुरुषों की कृपा हमको प्राप्त हो। इत्येतदर्थमूर्तीनाम अत्र लक्षण मुच्यते। इसीलिए यहाँ पर इस स्कंद में दोनों प्रकार की ऊंचियों का, कर्म वासनाओं का लक्षण लक्षित कराया गया है। फिर कहते हैं तत्रादौ 10 दैत्यो तत्पुत्र मतिभेदतः महत्कोपानुकंपोत्थ वासना भेद उच्यते। 15 अध्याय वाले इस स्कंद में पहले के 10 अध्यायों के द्वारा दैत्य हिरण्यकश्यप और उनके पुत्र प्रहलाद, इन दोनों की मति अलग अलग है। मति के भेद से उनमें आसुरी वासना, दैवी वासना का अंतर है। महत्कोपानुकंपोत्थ, महत्कोप से का शिकार बना हुआ है हिरण्यकश्यप, और अनुकंपोत्थ वासना, अनुकंपा के द्वारा जिनको वासना प्राप्त हुई है वे हैं प्रहलाद। भेद उच्यते। प्रारंभ के 10 अध्यायों में महत्कोप के फलस्वरूप अशुभ वासना है हिरण्यकश्यप में, और भगवत भक्त के अनुग्रह से शुभ वासना है प्रहलाद जी में। दोनों का भेद दिखाया गया है।
सद्वासना युज्ये तो करुभि शुद्ध चेतसः परस्तु पंचभिस्तस्मात् क्रियते धर्म निर्णय। तो यह सुन करके मन में बात आती है कि अच्छा, अब हमको ऐसा करना चाहिए कि हमको सद्वासना हो। तो वह कैसे हो? तो उसके लिए कहते हैं सद्वासना च युज्येत करुभि शुद्ध चेतसः। भाई सदाचार धर्माचरण का पालन करने से चित्त जिसका शुद्ध हो जाता है तो उसी को सद्वासना की प्राप्ति होती है, युक्त होता है। परस्तु पंचभिस्तस्मात् क्रियते धर्म निर्णयः। इसीलिए आगे के अंतिम 5 अध्यायों के द्वारा धर्म का निर्णय किया गया है। इस तरह से 15वें अध्याय के विषय का गहनता से उपक्रम बता करके आप प्रथम अध्याय का विषय बता रहे हैं। तत्र तु प्रथमे अध्याय हिरण्यकशिपु सुते विष्णु भक्ते विरोधस्तु विप्रशापजिहीर्यते। 15वें अध्याय के इस स्कंद में के प्रथम अध्याय में हिरण्यकशिपु का अपने पुत्र प्रहलाद के प्रति, जो भगवान विष्णु के भक्त हैं, उनके प्रति विरोध दिखाया गया है। यह विरोध क्यों दिखाया गया, क्यों हुआ? विप्रशापजः, सनकादिकों के शाप के फल स्वरूप यह भावना आई। अशुभ वासना का फल यही तो है। अब मूल श्री गोपाल कृष्णाय नमः। राजोवाच, महाराज परीक्षित प्रश्न करने लगे। कहते हैं कि देखिए, पिछले स्कंद के अंतिम अध्याय में, बल्कि 18वें अध्याय, दीति के मन में यह आया कि इंद्र ने भगवान विष्णु के पीछे लग लग करके उनको उत्तेजित करके मेरे दोनों पुत्रों को मरवा डाला, पक्षपात करके मार डाला उन्होंने। तो यह बात जब सुखदेव भगवान ने बताई तो महाराज के मन में आया, महाराज परीक्षित के मन में, कि अरे भगवान ने जो है इंद्र का पक्षपात किया। क्या इसलिए किया कि वे देवता थे, इसलिए पक्षपात किया और इसलिए मार डाला हिरण्याक्ष दिति के पुत्रों को? तो भगवान भी हम जैसे ही हो गए कि अपने प्रशंसक के पक्ष में जो है कुछ भी कर डाले। तो भगवान के जो महान गुण हैं उसमें तो लांछन प्रतीत हो रहा है। ये क्या बात है? या तो इसका कोई रहस्य होना चाहिए, वरना भगवान के संबंध में ऐसी साधारण बात तो जचती नहीं है। उसी प्रश्न को यहाँ उठा रहे हैं। क्या कहते हैं? समः प्रिया सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं। महाराज कहते हैं कि भगवान जो हैं केवल इंद्र और हिरण्यकश्यप की बात नहीं है। संसार के जितने प्राणी मात्र हैं, प्राणी मात्र के प्रति भगवान सम रहने वाले हैं। कोई भेदभाव पक्षपात नहीं। एक और दूसरा, वे भगवान सबके प्रिय भी हैं। ये प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी, श्री राम जी का परिचय दिया रामचरितमानस में। और तीसरा, सुहृद हैं। सुहृद माने हितैषी, सम प्रिय और हितैषी हैं, और किसी एक के नहीं, प्राणी मात्र के। इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान अवधीत विषमो यथा। उन भगवान ने स्वयं इंद्र के लिए दैत्यों को कैसे मार डाला। इस प्रकार का काम तो वह करता है जो विषम भावना रखने वाला है।
है? मौका मिल गया, चलो हिरण्याक्ष कश्यप भी ये तो हमसे भी इन्होंने उद्दंडता की है, अब इनको हमको मौका मिला है, इनको मार डालेंगे। ये तो विषम व्यक्ति सोचता है ना, माने शत्रु का मित्र बन जाता है। शत्रुता है इंद्र में और हिरण्याक्ष कश्यप में, तो उसमें से एक का मित्र बन करके, इंद्र के मित्र बन करके हिरण्याक्ष कश्यप को मार डाला। यह कैसे हो गया? कथम दैत्यान बधीत विषमो यथा। टीका, यदुक्तम पूर्व स्कंधान्ते हतपुत्रा द्वितीय शक्र पार्श्विक ग्राहेण विष्णुना मन्युना शोक दीप्तेन ज्वलंती परिचिंतयत। पीछे कहा गया है कि दिति देवी जिनके दोनों पुत्रों को भगवान विष्णु ने मार डाला, क्यों मार डाला? इंद्र उनके पीछे पीछे लगे हुए थे, उनको उत्तेजित कर रहे थे, इसलिए दिति देवी को इंद्र के प्रति बड़ा क्रोध आ गया। मन्युना शोक दीप्तेन ज्वलंती पर्यचिंतयत, है ना, शोक से उद्दीप्त हो गया क्रोध उनका, और विचार करने लगी कि मुझे अब क्या करना चाहिए, ये कहा गया है। इति तच्छ्रुत्वा विस्मितः परीक्षित पृच्छति। यह सुन करके महाराज परीक्षित आश्चर्यचकित हो गए। वे ही यह प्रश्न कर रहे हैं कि आखिर भगवान विष्णु ने क्यों मार डाला? भगवान से तो इनका कोई विरोध था नहीं, कोई गड़बड़ी थी नहीं। समस्त इति त्रिभि 3 श्लोकों से यह बात रख रहे हैं। नहीं समस्य सुहृदश्च वैषम्यम नामास्ति। जो सम रहने वाला है, सुहृद माने हितैषी है, उसमें विषमता तो हो ही नहीं सकती, नाम भी नहीं होता विषमता का। न च प्रियस्य प्रीति कर्तृषु वैषम्यम युक्तम इत्यर्थः। और जो भगवान प्राणी मात्र के प्रिय हैं, प्रिय माने प्रीति करने वाला है, प्रीति जिसको देख करके प्रेम बढ़ता है, तो वे विषम, उनमें वैषम्य युक्त नहीं है। फिर कहते हैं नैस्यार्थासुरगणैः साक्षात् शेषात्मना नैवासुरेभ्यो विद्वेषो नोद्वेगश्चा गुणस्य ही। कोई ऐसी कल्पना करे कि भगवान का देवताओं से कोई काम लेना होगा, तो भाई किसी से काम लेना तो उसका काम कर दो, ऐसा कोई बात हो तो कहते ये भी संभव नहीं। क्यों? क्योंकि जरूरत तो उसको पड़ती है जो अनात्म काम है। भगवान तो साक्षात निःशेष रूप हैं, आत्मा राम पूर्ण काम परम निष्काम है। भला उनको देवताओं से क्या लेना देना है? नहीं अस्य सुरगणैः अर्थः साक्षात् निशेषात्मना। क्योंकि ये भगवान तो साक्षात निशेष का स्वयं स्वरूप है, इसलिए देवताओं से कोई मतलब निकालना हो ऐसा भी नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, चलो मतलब ना भी निकालना हो, असुरों से द्वेष हो, तो उसका भी खंडन करते हैं। नैवासुरेभ्यो विद्वेषो, असुरों से कोई विद्वेष भी नहीं है ना। क्यों? नोद्वेगश्चा गुणस्य ही। क्योंकि उद्वेग जो है निर्गुण को क्या होगा? भगवान तो निर्गुण है, निर्विकार है, निष्क्रिय है, इसलिए उनको किसी प्रकार से असुरों से उद्वेग और विद्वेष भी नहीं हो सकता कि भगवान चिढ़ गए हों असुरों से, उद्वेग आ गया हो, ऐसा भी कोई कारण नहीं। तब फिर उन्होंने कैसे मार डाला? किंच यस्य यही प्रयोजनम सिद्ध सा तत्पक्षपाती भवति, है ना। जिसका किसी से कोई प्रयोजन सिद्ध होना होता है तो उसका पक्षपाती बन जाता है, किंतु भगवान का तो कोई प्रयोजन ही नहीं है। ये भो विभेति तान द्वेषेण हंति।
और जिनसे भयता है, भयभीत होता है, उनको द्वेष करके मार डालता है। न तो तदत्रास्ति इत्याह, भगवान का न तो किसी से कोई प्रयोजन साधना है, इसलिए पक्षपात नहीं, और न उनका किसी से द्वेष ही है। नहीं तो क्यों निशेषम परमानंद एव आत्मा स्वरूपम यस्यो, भगवान का स्वरूप तो निःशेष रूप है, परमानंद रूप है, इसलिए उनको किसी से कुछ प्रयोजन नहीं। असुरेभ्योद्वेगो भयम नास्ति, और असुरों से कोई उद्वेग भी नहीं है, भय भी नहीं है। अतो विद्वेषो भी नास्ते, इसलिए विद्वेष भी नहीं है। तत्र हेतु, हेतु क्या है? अगुणस्येति, क्योंकि असल में ये दोनों द्वेष और उद्वेग ये गुण के अधीन होते हैं। गुणाधीनो प्रीति द्वेषादित्यर्थः, किंतु भगवान तो गुणों से परे हैं, गुण तो माया के क्षेत्र में है। फिर कहते हैं इति न सुमहाभागो नारायण गुणान् प्रति संशय सुमहान जातस्तद भवान छेतुमर्हति। अब प्रश्न का उपसंहार करते कहते हैं कि हे महाभाग्यशाली, संबोधन है सुखदेव जी के लिए। इस तरह से हमको नारायण भगवान के गुणों के प्रति बड़ा संशय पैदा हो गया है, सुमहान संशय जाता है। तद भगवान छेतुमर्हति, इस संशय की निवृत्ति आपको करना होगा, आप ही कर सकते हैं। दूसरा कोई इतने गंभीर प्रश्न का समाधान नहीं कर सकता। श्री नारायण से गुणान अनुग्रह निग्रहादीन प्रति तत्तम संशयम, श्री भगवान के अनुग्रह और निग्रह। देखिए भगवान परमेश्वर परमात्मा के 5 काम, सृष्टि प्रपंच की उत्पत्ति स्थिति और लय संहार, और निग्रह और अनुग्रह। तो यहाँ पर प्रसंग निग्रह और अनुग्रह का है। भगवान ने क्या किया? देवताओं के प्रति अनुग्रह किया और असुरों के का निग्रह किया। तो आखिर भगवान क्यों देवताओं के प्रति अनुग्रह कर बैठे, क्यों उनका निग्रह कर बैठे? वे तो सभी प्राणी मात्र के लिए समान है, हितैषी हैं और सबकी आत्मा है, ये प्रश्न है। इसलिए आप कृपा करके इसका समाधान कीजिए। तत्तम संशयम। अब श्री सुखवाच, अब भगवान सुखदेव जी कहते साधु पृष्ठम महाराजो हरेश्चरित मद्भुतम यत्र भागवत माहात्म्यम भगवत भक्ति वर्धनम। कहते हैं कि हे महाराज, आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया है। साधु पृष्ठम महाराजो हरेश्चरित मद्भुतम, क्यों? यह प्रश्न जो है भगवान श्री हरि का अद्भुत चरित्र है। यत्र भागवत माहात्म्यम, भगवान के इस चरित्र के प्रसंग में है ना, भगवान के पवित्र भक्त के महात्म का वर्णन आएगा। भागवत माहात्म्यम भगवत भक्ति वर्धनम, जो भगवान के प्रति भक्ति प्रीति को बढ़ाने वाला है। ऐसे महाभागवत का महात्म्य इसके संबंध में बताना होगा, समझना होगा। भगवान के भक्त का महात्म्य समझने पर बात आएगी कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। भागवतस्य प्रहलादस्य महात्म्यम गीयते इति संबंधः। इस प्रश्न के समाधान के लिए परम भागवत प्रहलाद जी का महात्म्य गाया जाएगा।
उसी से इसका समाधान होगा। गीयते परमं पुण्यम ऋषिभिर्नारदादिभिः नत्वा कृष्णाय मुनये कथयिष्ये हरे कथाम। कहते हैं कि यह परम भागवत प्रहलाद का महात्म जो भगवत भक्ति को बढ़ाने वाला है, वह बड़ा पुण्य और पवित्र आख्यान है और इसका वर्णन नारद आदि ऋषियों के द्वारा किया गया है। नारद आदि ऋषियों ने परम पुण्यशाली भागवत महात्म प्रहलाद जी का वर्णन किया है, इसलिए उसको हम तुमको सुनाएंगे। नत्वा कृष्णाय मुनये कथयिष्ये हरे कथाम। सबसे पहले श्री कृष्ण द्वैपायन मुनि भगवान व्यास अपने पिता को मैं नमस्कार करके भगवान श्री हरि की कथाओं को कहूंगा। कृष्णाय माने व्यासाय, कृष्ण मुनिम नत्वा इत्यर्थः। मुनि वही भगवान व्यास। यहाँ ब्रकट में श्लोक दिया है क्या कुछ? जीवाम लब्ध्वापि यो विष्णुम कीर्तनीयम न कीर्तयेत् लब्ध्वापि मोक्षने श्रेणीम स नारोहति दुर्मति। कहते हैं कि देखो 3 श्लोक हैं, प्रक्षिप्त होंगे फिर अर्थ कर लेते हैं। माने कहते हैं कि जो जिह्वा जिसको प्राप्त हो, प्राप्त करके भी परम कीर्तनीय भगवान का यश गान जो नहीं करते, तो लब्ध्वापि मोक्ष निःश्रेणीम, वह मोक्ष की निःश्रेणी माने सोपान पा करके भी शरणारोहत दुर्मति, दुर्मति है वह, और उसमें चढ़ करके मोक्ष की ओर जा नहीं रहा है। तस्माद् गोविंद माहात्म्यम आनंद रस सुंदरम शृणुयात् कीर्तये नित्यम सकृतार्थो न संशय। इसलिए गोविंद भगवान का महात्म्य जो आनंद रस ही है सुंदर, उसको श्रवण करना चाहिए, नित्य कीर्तन करना चाहिए, और जो ऐसा करने वाला है वह कृतार्थ हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। तस्माद् धीमन, अच्छा, तस्माद् धीमन कथाम पुण्याम गोविंद चरितां चिंदाम महापुण्य प्रदाम यस्मात् शृणु सप्तम। इसलिए हे बुद्धिमान परीक्षित के लिए संबोधन है। यह पवित्र कथा है ना, जिसमें गोविंद भगवान के चरित्र का निरूपण किया गया है, महान पुण्य प्रदान करने वाली है। यस्मात् शृणु सप्तम, हे श्रेष्ठ राजन आप इसको सुनो। अब आगे मूल में कहते हैं निर्गुणो भी है जो व्यक्तो भगवान प्रगटे परः समाया गुणमादिश्यो बाध्य बाधकताम गतः। अब प्रश्न का समाधान करने लगे, कहने लगे कि देखो भगवान यद्यपि निर्गुण है, गुणातीत हैं, गुणों से परे हैं, और अजन्मा है, अव्यक्त है, और वे भगवान प्रकृति से परे हैं क्योंकि प्रकृति के नियामक है। किंतु प्रकृति से परे होते हुए भी, निर्गुण अजन्मा होते हुए भी समाया गुणमाविश्य बाध्य बाधकताम गतः, वे भगवान ही माया के गुणों में प्रविष्ट होकर के बाध्य बाधक भाव को प्राप्त हो जाते हैं। माने बाध्य बन जाते हैं, बाधक बन जाते हैं। वे ही बाध्य बन जाते हैं, वे ही बाधक बन जाते हैं। बाध्य बाधक भाव को भगवान माया के गुणों से में प्रविष्ट होकर के बन जाते हैं।
टीका, यस्मात् प्रकृते परः, क्योंकि भगवान प्रकृति से परे हैं। अतो निर्गुण, इसलिए निर्गुण है, क्योंकि गुण तो प्रकृति के भीतर है। अतएव अज, इसलिए अजन्मा है। अतएव अव्यक्त है, इसलिए अव्यक्त है। राग द्वेषाद निमित्त भूत देहेन्द्रियादि रहित, क्योंकि देह इंद्री को ही लेकर के राग द्वेष होते हैं। भगवान तो देह इंद्री से रहित हैं, अव्यक्त हैं। सोपि स्वमाया गुणम सत्वादिकम आवेश्य, किंतु ऐसे भगवान होते हुए भी अपनी माया के गुणों में, सत्वादिकों में प्रविष्ट होकर के अधिष्ठाय बाध्यान प्रति, बाध्यों के प्रति, यद्वा देवासुराणाम परस्परम या बाध्य बाधकता ताम गतः प्राप्तः, अथवा देवता और असुरों में जो परस्पर बाध्य बाधकता है, इसको भी भगवान प्राप्त हो लेते हैं। तत्र हेतुर्जाता इत्यर्थः, ये हेतु है। सत्वं रजस्तमिति प्रकृतिर्नात्मनो गुणाः न तेषां युगपद राजन ह्रास उल्लास एवा। कहते हैं कि देखो राजन, ये तीनों गुण सत्व रजतम प्रकृति के हैं, आत्मा के नहीं हैं। और न तेषां युगपद राजन, किंतु ये तीनों गुण जो प्रकृति के हैं, एक साथ न तो इनका ह्रास होता है, न इनका उल्लास वृद्धि होती है, क्रमशः ये बढ़ते घटते हैं। तत्व गुणानाम स्वीयत्वे सति प्राकृत पुरुषवद विषमः स्यात्। तो कहते हैं कि अगर गुण भगवान के अंगीकार किए हुए हैं तो प्राकृत पुरुषों की तरह से भगवान भी विषम बन जाएंगे। कहते नहीं, ऐसा नहीं है ना। कैसे? सत्वमिति, ये दो तीनों गुण प्रकृति के हैं, आत्मा में है नहीं। इसलिए इन गुणों को के संबंध से भगवान जो है विषम नहीं बनते। न स्वेच्छया गुणाधिष्ठाने नापि पक्षपात वैषम्यम स्यादेव। तो कहते हैं अच्छा ये बताओ कि जब भगवान इन गुणों के अधिष्ठान बन जाएंगे अपनी इच्छा से, तो पक्षपात की विषमता उनमें क्यों नहीं आएगी? क्यों अधिष्ठान बन गए? अधिष्ठान बने हैं तो पक्षपात भोगना पड़ेगा। कहते नहीं, नश्यादे तस्य काल कर्तृत्वात्, क्योंकि माया के गुणों में क्षोभ होना, बाध्य बाधक भाव को प्राप्त होना, यह काल का काम है। काल कर्तृत्वात् इत्याह न तेषामिति सार्धेन 1.5 श्लोक से कहते हैं। उल्लासो वृद्धि, तीनों गुण एक साथ न तो वृद्धि को प्राप्त होते हैं न ह्रास को प्राप्त होते हैं। कैसे होता है फिर? जय काले तो सत्वस्यो देवर्षीन रजसोसुरान, जब सत्व गुण के विजय का समय आता है तो देवता ऋषि इनको बल प्राप्त होता है। रजसोसुरान, रजोगुण को जब जय काल प्राप्त होता है तो असुरों की वृद्धि हो जाती है। तमसो यक्ष रक्षांसी, और तमोगुण में जब शक्ति बढ़ती है तो यक्ष राक्षस वृद्धि को प्राप्त होते हैं। तत्कालानुगुणो भजत, ये अपने अपने काल के अनुगुण तीनों गुण अलग अलग वृद्धि को प्राप्त होते हैं। दूसरे जो हैं कमजोर रहते हैं। सत्वश जय काले देवादीन ऋषिश्चा भजत, सतोगुण का जब विजय का समय होता है तो भगवान देवता ऋषियों के पक्ष में होते हैं। तब तक देहम प्रविश्य वर्धयति इत्यर्थः, देवताओं ऋषियों के देह में प्रविष्ट होकर के भगवान उनमें बल बढ़ा देते हैं। रजसो जय काले असुरान, इसी तरह से रजोगुण का जय काल जब होता है तो असुरों को बढ़ा देते हैं।
तमसो जय काले यक्ष रक्षांसि तस्य कालस्यानुगुणा सन। जिस काल में जिस गुण की वृद्धि होनी है उसी रूप में भगवान उसकी शक्ति को बढ़ाते हैं। दृष्टांत दे रहे हैं, ज्योतिरादिरिवा भाति संघातान न विविच्यते विदन्त्यात्मानमात्मस्थम अथित्वा कवयोन्ततः। कहते हैं राजन देखो, ज्योति जैसे अग्नि आदि जो है प्रकाशित हो जाती है, संघातान न विविच्यते, और संघात से वह पृथक प्रतीत नहीं होती। इस प्रकार से जैसे काष्ठ में व्याप्त अग्नि काष्ठ से अलग है किंतु ऐसा लगता है काष्ठ में ही है, इसी तरह से चेतन जीवात्मा देह में मालूम पड़ता है। विदन्त्यात्मानमात्मस्थम अथित्वा कवयोन्ततः। किंतु कवि लोग अंततः देह इंद्रिय और अंतःकरण का मंथन करके उनका विचार विमर्श करके अपने आत्म स्वरूप को परमात्मा रूप में अनुभव कर लेते हैं। ठीक है, समस्यात निमित्त भेदेन वैषम्य दृष्टान्तः। यद्यपि भगवान सम है किंतु निमित्त भेद से विषम होने में दृष्टांत दे रहे हैं। ज्योतिरादि ज्योति ही अग्नि यथा काष्ठादिषु, काष्ठादिकों में अग्नि, ज्योति आदि से क्या लेंगे? जलम यथा पात्रेषु, पात्रों में जल। दो, तीसरा आकाशो यथा घटादिषु, घटाकाश मठाकाश आदि। तथा भगवान नाना रूप आभाति, ऐसे ही भगवान तीनों दृष्टांतों के समान नाना रूपों में भासमान होते हैं। ननु तद तद्वदेव विवेकेन किम न प्रतीते। तो किसी ने कहा कि अच्छा यदि ऐसा है तो इसी तरह से जैसे घट का आकाश है ना, पात्र का जल, काष्ठ में लकड़ी अलग हम देख लेते हैं, ऐसे भगवान पृथक क्यों प्रतीत नहीं होते फिर अगर ऐसे ही हैं तो? कहते संघातात् सुरादि देहा न विविच्यते न पृथक प्रतीयते। संघात जो सुरादि देवतादिकों के देह हैं उनमें पृथक भगवान की प्रतीति नहीं होती सामान्यतया। किंतु ऐसा नहीं कि कोई प्रतीत नहीं कर सकता। तभी तान भजती कुतो ज्ञायते। तो कहते हैं कि फिर ये कैसे मालूम पड़े कि भगवान उन गुणों के साथ में उनकी शक्ति बढ़ाते हैं, है ना? तत्रा इस पर कहते नहीं, विदन्तीति। कवि लोग, ज्ञानी लोग आत्मस्थम परमात्मानम कवयो निपुणा, है ना, अपने आत्मा के भीतर स्थित परमात्मा को, परमेश्वर को निपुण कवि लोग मंथन करके ढूंढ लेते हैं। कार्य दर्शन लिंगेन विचार्य जानन्ति। देह इंद्रिय के दर्शन के चिन्ह से, लिंग से विचार पूर्वक जान लेते हैं कि परमात्मा हमारे भीतर स्थित हैं। अंततः स्वभाव काल कर्मादिवाद निषेधेन। कहते हैं कि इस संबंध में यहाँ देखिए संक्षेप में कह रहे हैं कि कोई लोग स्वभाववादी हैं, संसार ऐसे ही चलता रहता है, घटा बढ़ी, कभी वो बढ़ गया कभी वो बढ़ गया, भगवान भगवान कुछ नहीं है, ऐसा कहते हैं। कोई काल को निमित्त मान लेते हैं, कोई कर्म को हेतु मान लेते हैं। कहते ये तीनों प्रकार के बाद निषिद्ध हो जाते हैं, कुछ नहीं है। इनका निषेध करके निपुण लोग सावधानी पूर्वक मंथन करके भगवत दर्शन को प्राप्त कर लेते हैं।
विदंती पाठे लाभो विज्ञान में, विदंती माने जान लेते हैं तो लाभ करते हैं माने ज्ञान ही लाभ है। अत्रात ज्योतिरादिवेति द्रष्टव्यम, ज्योति आदि की तरह जो हैं वे अलग जान लेते हैं। यथा सूर्यकांतादौ दाह दर्शनात् ज्योतिर्ज्ञायते, सूर्यकांत मणि में दाह देखा जाता है, इस तरह से ज्योति का ज्ञान होता है। यथा च गंध दर्शनात् वायु इत्यादि, और गंध कहीं से आने लगता है तो वायु जो है गंध उड़ा करके लाया है, वायु का ज्ञान हो जाता है। इस तरह से भगवान जो है निर्विकार रूप में तीनों प्रकार के गुण वाले प्राणियों को काल के अधीन होकर के उन गुणों की वृद्धि पर बल वर्धन करते हैं। यदा शुश्रूषुपुर आत्मनः परो रजः सजत्तेषु पृथक् स्वमाया, सत्त्वं विचित्रा सूरीश्वरः सहिष्यमाणस्तम ईरयत्यसौ। इसी प्रकार से कहते हैं कि देखो, इस तरह से जो विषमता संसार में दिखाई देती है, ये माया गुणों का परिणाम है। कैसे? यदा शुश्रूषुपुर आत्मना परः, जब आत्मा के लिए भगवान जब शरीर बनाना चाहते हैं तो रजोगुण को स्वीकार करके शरीरों की सृष्टि कर देते हैं। सृजति एष पृथक् स्वमाया, अपनी माया के द्वारा अपने स्वरूप से पृथक तैयार कर देते हैं, रच देते हैं। सत्वं विचित्रा सुरीरं सुरीश्वरः, और जब भगवान विचित्र प्रकार से रमा करना चाहते हैं तो सतोगुण के द्वारा उनमें उन पुरों में प्रवेश कर जाते हैं। जीवात्मा रूप से भगवान ही प्रवेश कर जाते हैं। तत्सत्वा तदेवानुप्राविशत् सहिष्यमाणस्तम ईरयत्यसौ, और जब भगवान सब लीला छोड़ करके शांत होकर के सोना चाहते हैं तो तमोगुण से संपन्न होकर के प्रलय कर देते हैं। ठीक है। तदेवं माया गुण पशे नैतद वैषम्यम न स्वाभाविकम इत्युक्तम। इस प्रकार से माया के गुण के बस होकर के यह विषमता दिखाई देती है, स्वाभाविक नहीं होती। तदि गुण पारतंत्र्यात् अनीश्वरत्वमाशंक्या, तब तो फिर भगवान गुणों के अधीन हो गए, परतंत्र हो गए, अनीश्वर हो गए। कहते नहीं, यदा आत्मनो जीवस्य भोगाय पुरः शरीराणि, जब जीवात्माओं को भोग प्राप्त कराने के लिए शरीर बनाते हैं, परः परमेश्वर सुसुक्षुर्भवति, रचना करना चाहते हैं, तदा साम्येन स्थितम रजः पृथक् सृजति, तो पहले प्रलय काल में तीनों गुण साम्यावस्था को प्राप्त रहते हैं, फिर रजोगुण को पृथक कर देते हैं, उससे सृष्टि हो जाती है। और विचित्रासु तासु पूर्षु स्वीरंशु, और उन विचित्र शरीर आदि पूर्वों में जब भगवान रमा करना चाहते हैं, क्रीडितुमिच्छु यदा सत्वम तदा पृथक सृजति, तो भगवान सतोगुण को अलग कर देते हैं। सतोगुण का परिणाम है रक्षा होना। सहिष्यमाणः संहरिष्यन्, जब भगवान को सोने की इच्छा हो जाती है, संहार करने की इच्छा होती है, यदा तदा तमः पृथगीरयति प्रेरयति, तो तमोगुण को प्रेरित कर देते हैं। आधिक्यम नयति इत्यर्थः, प्रेरित करने का मतलब वह गुण प्रबल हो जाता है, क्योंकि अगर प्रबल नहीं होगा तो दूसरे गुण उसको प्रलय नहीं करने देंगे, या रजोगुण प्रबल नहीं होगा तो तमोगुण सृष्टि नहीं करने देगा। इसलिए एक एक कार्य के लिए वे गुण प्रबल हो जाते हैं। आधिक्यम नयति इत्यर्थः। कालम चरंतम सृजति आश्रयम
प्रधान पुंभ्याम नरदेव सत्यकृत यैष राजन्नति किल ईशिता सत्वं सुरानीक निवैधयत्यतः तत्प्रत्यनीकान सुरान सुरप्रियो रजस्तमस्कान प्रविरोत्युरुश्रवाः। अब उत्तर का आशय स्पष्ट करते हैं। कहते हैं कि देखो, इन सब रूपों में तीनों प्रकार के उत्पत्ति, रक्षा और प्रलय काल ही विचरण करता रहता है। कालम चरंतम सजतीश आश्रयम, वे ईश्वर भगवान विचरण करने वाले आश्रय रूप से काल को प्रकट करते हैं। प्रधान पुंभ्याम नरदेव सत्यकृत, प्रधान माने मूल प्रकृति, पुरुष माने जीवात्मा, इन दोनों के द्वारा वह है ना सत्य माने परमार्थ रूप में सृष्टि को प्रकट करता है। यैष राजन्नपि काल ईशिता, और हे राजन, ये जो काल भगवान हैं सबका ईशन करने वाले, शासन करने वाले, सत्वम सुरानीक निवैधयत्यतः, तो वे ही सतोगुण के द्वारा देवताओं के समुदाय को वृद्धि प्राप्त कराते हैं। और तत्प्रत्यनीकान असुरान सुरप्रिय, उस समय भगवान देवताओं को चाहने लगते हैं और देवताओं के विरोधी प्रत्यनीक असुर है ना, उनको उपेक्षा कर देते हैं। रजस्तमस्कान प्रविरोत्युरुश्रवाः, यशस्वी जिन भगवान का यश सुनने योग्य है, वे रजोगुणी तमोगुणी प्राणियों का प्रविरोध माने उनका आदर्शन कर देते हैं, नाश कर देते हैं। इस तरह से काल असल में तीनों गुणों को प्रबल बनाता रहता है और गुणों के फलस्वरूप देवता या असुर या तीसरे जो हैं बलशाली होकर के संसार में दिखाई देते हैं। यदा शुश्रूषु है ना 11 इत्यादि निर्देशात प्रतीतम काल पारतंत्रम वारयन, कहते हैं कि भगवान जब रचना करना चाहते हैं कि हम रचना करेंगे, तो इससे मालूम पड़ता यदा माने जिस समय, तो काल विशेष है ना, तो भगवान काल के परतंत्र मालूम पड़ते हैं। इसका बाण करने के लिए कहते हैं 11वें श्लोक में, प्रधान पुरुष पारतंत्र मति वारयति, भगवान तो काल के अधीन तो हैं ही नहीं है ना, वे पुरुष और प्रधान के भी परतंत्र नहीं हैं, दोनों का बाण करते हैं काल में। हे नरदेव, प्रधान पुंभ्याम निमित्त भूताभ्याम सत्यकृत अमोघ करता, भगवान अमोघ सृष्टि करने वाले, सत्य को जो संकल्प करेंगे हो जाएगा, यही सत्यकृत है। तयो सहकारित्वेन आश्रय भूतम चरंतम वर्तमानम कालम, माने प्रधान पुरुष के सहकारी रूप में विचरण करने वाला जो काल स्वयं सृजति, वही काल ही उन प्रधान पुरुष के द्वारा रचना करता है। स्वचेष्टा रूपत्वात् काल से न तत्पारतंत्र मित्यर्थ, तात्पर्य क्या है कि असल में भगवान ही काल के माध्यम से प्रधान प्रकृति के द्वारा संसार की रचना कराते हैं। काल भगवान की चेष्टा है, इसलिए काल के परतंत्र भगवान नहीं हैं। तथापि प्रस्तुते किम आयातम, तो कहते ठीक है, प्रस्तुत प्रकरण के में क्या आया, तत्राह यैष कालः सत्य मेधयति, यह काल जब सत्य की वृद्धि करता है, बढ़ाता है, वर्धयति अतो हेतोः ईशिता अपि स्वरूपी, तब इसीलिए शासन करने वाले भगवान भी
सत्य प्रधानम सुरानीकम देव समूहम एधयतीव। माने काल जब सत्य को बढ़ाता है तो यह दिखाई पड़ता है कि भगवान भी सतोगुणी देवताओं की वृद्धि करते हैं। सत्य प्रधानम सुरानीकम देव समूहम एधयत इव। भगवान वृद्धि करते नहीं हैं, वृद्धि तो काल और गुण करते हैं, किंतु भगवान क्योंकि उनके नियामक हैं काल और प्रधान पुरुष के, इसलिए मानो वे ही वृद्धि करते हुए से दृष्टिगोचर होते हैं। तत्प्रतरीकान असुरान सुरत प्रतिपक्षान प्रविणोति। और देवताओं की जब शक्ति बढ़ा देते हैं भगवान तो उनके शत्रु प्रतनीक माने शत्रु विरोधी असुरों को प्रतिपक्षों को नष्ट कर देते हैं। हिनस्ति चैत्यन्वय नाश कर देते हैं, उनको मार डालते हैं। पूर्व प्रभूतम स्व कीर्ति यशः। जिन भगवान का यश बहुत बढ़ा हुआ है हुए काल शक्ति क्षुभित गुणगत वैषम्य सन्निधि मात्र तद अधिष्ठातर स्फूर्ति प्रकरणार्थ। ये देखिए कहते हैं कि देखो असल में काल शक्ति के द्वारा ही सत रज तम तीनों गुणों का उत्थान पतन होता है, किंतु काल शक्ति के भी अधिष्ठाता परम अधिष्ठान भगवान है। उन भगवान की सन्निधि मात्र से माने अपने अधिष्ठातृत्व में काल शक्ति जो है कभी देवताओं की वृद्धि करती है, असुरों को पराजित करती है, उनका नाश करती दिखाई देती है, यह स्फुरित होता है। भगवान तो केवल अधिष्ठाता बने रहते हैं, सन्निधि मात्र। जैसे चुंबक पत्थर के मौजूद रहने पर लोहा अपने आप हरकत करता है, बढ़ता है, इसी तरह से भगवान कुछ करते नहीं है। चुंबक पत्थर थोड़े कुछ करता है न खींचता है, किंतु लोहा अपने आप खींच जाता है। ऐसे ही सर्वाधिष्ठाता भगवान के अधिष्ठातृत्व में काल प्रेरित सत्य रज तम गुण ये कभी वृद्धि को और ह्रास को प्राप्त होते रहते हैं। इन्हीं के वृद्धि ह्रास के अनुसार देवताओं का बल बढ़ता है, असुरों का घट जाता है। यह पूरे प्रकरण का तात्पर्य है। भगवान तो अधिष्ठाता निर्विकार है ना, ज्यों के त्यों कूटस्थ स्थित रहते हैं, उनमें किसी प्रकार के विकार की संभावना नहीं आती। बस